हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर दैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। प्रीवियस वीडियो में हम थ्योरम का प्रूफ देख रहे थे। आप देख सकते हो ये जो थ्योरम हम इसी का प्रूफ दे रहे थे। हमने वहाँ पे देखा था कि 1 implies 2 एंड 2 implies 1 प्रूफ कर दिया था। अगेन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस implies 3 हमने प्रूफ किया था एंड 3 implies 2 किया था। तो आप जाइए वो पहले वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 implies 4 एंड 4 implies 3। इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। अगर एक बार सारे कंडीशन होल्ड हो जाए तो हम कह सकते हैं जो ये सारे स्टेटमेंट है ये सब कैसे इक्विवेलेंट है। हम इसका प्रूफ देख रहे थे। तो यहाँ पे बस हमारा एक ही जॉब बचा है कि 3 implies 4 प्रूफ करना है एंड 4 implies 3 प्रूफ करना है। ये अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा सारा इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 है क्या, फिर हम स्टेटमेंट 3 को अज्यूम करेंगे और स्टेटमेंट 4 को प्रूफ करेंगे, फिर स्टेटमेंट 4 को अज्यूम करेंगे और स्टेटमेंट 3 को प्रूफ कर देंगे। ऐसा ही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट 3 है क्या। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, बट हमें आपको पहले पता है गिवन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एन और एक एन डैश हमारे पास दो नॉन लीनियर स्पेसेस है, एन और एन डैश दो नॉन लीनियर स्पेसेस है एंड मोरओवर इसके ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम एन टू एन डैश। देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ था। बट हम थर्ड स्टेटमेंट पे, तो हमें अज्यूम क्या करना है या फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है पहले वो समझ लेते हैं। देयर एग्जिस्ट के विच इज नॉन नेगेटिव सच दैट दिस कंडीशन इज होल्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स टेकन फ्रॉम डोमेन एन। ठीक है, ये अगर ऐसा के एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ऐसा के एग्जिस्ट होता है सच दैट, जो कि ये कंडीशन होल्ड करेगा सारे एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए ये कंडीशन होल्ड होने वाली है और सेम के वर्क करेगा, ऐसा कुछ कह रहा है। और स्टेटमेंट 4 है वो देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। द फॉर सेट एस, एस एक सेट है, उस सेट के अंदर हमने डोमेन लिए, कौन से लिए, डोमेन के एलिमेंट्स लिए, दैट इज एक्स टेकन फ्रॉम एन। अब कोई भी डोमेन के एलिमेंट्स लेना है क्या, नहीं, इसलिए कंडीशन दिया सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस इक्वल 1। ठीक है, ये कह रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हमें डोमेन में से सच दैट जब हम उनका नॉर्म निकाले तो वो 1 के बराबर आना चाहिए या तो 1 से छोटा आना चाहिए। अगर वो x का नॉर्म 1 के बराबर आ गया या 1 से छोटा आ गया तो हमें क्या करना है, उस x को इस s के अंदर डाल देना है और उसके बाद इस x का इमेज निकालना है, दैट इज t ऑफ s फाइंड करना है। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो t ऑफ s है ये क्या है, बाउंडेड है। कहाँ बाउंडेड है, बाउंडेड इन एन डैश, क्योंकि ts आपको पता है ये इमेज है। इमेज कहाँ पे जाएगा, एन डैश में जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एन डैश हमारा कोडोमेन है। ठीक है, और वो जो टी ऑफ एस एक सेट बनेगा वो सेट को प्रूफ करना है बाउंडेड इन एन डैश। आपको होप समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 क्या है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि स्टेटमेंट 3 जो है वो ट्रू है। स्टेटमेंट 3 ट्रू है मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव के सच दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेस इक्वल के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, ये कंडीशन होल्ड होगी, सारी एक्स की वैल्यू, सारी एक्स के लिए ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर टेकन फ्रॉम एन। ठीक है, हम अज्यूम क्या करेंगे कि एक के एग्जिस्ट करता है जो कि नॉन नेगेटिव है सच दैट ये इनइक्वालिटी ट्रू है, सारे एक्स के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होने वाली है। और ऐसे में हमें जो प्रूफ करना है, दैट इज स्टेटमेंट 4 हमें प्रूफ करना है, दैट इज वी हैव टू प्रूफ जो एक सेट डिफाइन किया गया है, ये जो सेट एस है, इसका एस का जब आप इमेज निकालोगे दैट इज टी ऑफ एस, अगेन ये इमेज बनेगा, एस सेट का एक इमेज बनेगा। टी ऑफ एस क्या है, एक्चुअली में एक सेट है, सेट है वो सारे सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे है, इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, उसके इमेज है। और इस टी ऑफ एस को हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड होगा, बाउंडेड है इन एन डैश के अंदर, ये बाउंडेड है। अब बाउंडेड है मतलब क्या, हमें एक ऐसा के फाइंड, के नहीं बोल सकते, एम फाइंड करना है सच दैट एक्स इज लेस इक्वल एम, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको सपोज मैं एक्स बोल रहा हूँ, सारी वैल्यूज उससे लेस इक्वल एम आनी चाहिए, मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल एम होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक बार मैं आपको टी ऑफ एस एस सेट है क्या वो एक्चुअली मैं बता देता हूँ। हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एन टू एन डैश। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डोमेन है उसके पास और कोडोमेन है। तो डोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स कलेक्ट करो। सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया x, ठीक है, अगर मैंने उसका नॉर्म ऑफ x फाइंड किया और फाइंड करने पे क्या हो रहा है, वो 1 के बराबर आ गया या तो 1 से छोटा आ गया, तो हमें क्या करना है, उसको इस x को s सेट के अंदर पुट कर देना है। तो x सेट के अंदर x तो पक्का आएगा। मान लो एक एलिमेंट ले लिया मैंने y, ठीक है, अब y का मैंने निकाला नॉर्म, नॉर्म ऑफ y, वो देखा मैंने एग्जैक्टली 1 आया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस y को आपको इस s सेट के अंदर पुटअप कर देना है। मान लो मैंने ले लिया z, उस z का मैंने नॉर्म निकाला बट वो ग्रेटर इक्वल 1 आया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आया, मतलब 5 आया, 4 आया।
तो इस सेट के अंदर आप एस सेट के अंदर जेड को नहीं लिख सकते हो। हमें उस सेट का क्या लेना है, सिर्फ जो भी नॉर्म आएगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स डाल देने हैं। ठीक है, आई होप आपको एस सेट समझ में आया होगा कि एस सेट है क्या एक्चुअली में। और फिर क्या करना है, इस एस सेट का टी ऑफ एस फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक्स सेट मिल गया आपको, इस एक्स का इमेज फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, टी ऑफ एक्स मिलेगा। तो टी ऑफ एस सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबका इमेज ले लो, दैट इज टी ऑफ एक्स दिखेगा। वाई सेट है तो टी ऑफ वाई एलिमेंट है तो टी ऑफ वाई दिखेगा, एंड सो ऑन। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स रहे तो ऐसा कुछ हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। और टी ऑफ एस को हमें प्रूफ करना है बाउंडेड। बाउंडेड प्रूफ करना है मतलब क्या, हर एक एलिमेंट के लिए इन जनरल मैं ले लूँ टी ऑफ एक्स, इन जनरल टी ऑफ एक्स हर एक एलिमेंट के लिए जब मैं इसका नॉर्म लूंगा तो क्या आना चाहिए, लेस इक्वल एक एलिमेंट ढूंढना है, एम ढूंढना है जो हर एक टर्म के लिए क्या होगा, बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। ये एक्चुअली में मेरा जॉब रहेगा। ठीक है, तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ हम देखने वाले इसका, तो यहाँ पे आप प्रूफ देख लो। तो वो यहाँ पे हम लिखा है नाउ टू प्रूव 3 implies 4। तो आप पहले अज्यूम करेंगे कि 3 स्टेटमेंट ट्रू है और 4 को प्रूफ करेंगे, फिर कॉन्वर्सली 4 को अज्यूम करेंगे और 3 को प्रूफ करेंगे। तो अज्यूम डैट स्टेटमेंट 3 अज्यूम करेंगे, तो अज्यूम डैट देयर एग्जिस्ट k विच इज नॉन नेगेटिव सच दैट नॉर्म ऑफ t ऑफ x इज लेस इक्वल k इंटू नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x टेकन फ्रॉम डोमेन n। ठीक है, ये कंडीशन हमारा अजम्पशन है जो कि स्टेटमेंट 3 है, हमने अज्यूम कर लिया। चलो अब हमें प्रूफ क्या करना है, स्टेटमेंट 4 प्रूफ करना है। नाउ टू शो दैट टी ऑफ एस इज बाउंडेड। टी ऑफ एस को क्या प्रूफ करना है, बाउंडेड प्रूफ करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि टी ऑफ एस एक्चुअली में है क्या, आपके पास एक पहले सेट एक्स है, एस है, उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे है, मान लो मैं बोल रहा हूँ x1 है, x2 है, डॉट डॉट डॉट, कुछ तो भी एलिमेंट्स है, xn है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे एलिमेंट्स हमने लिए हैं एस के अंदर आ रहे हैं। एस के अंदर आ रहे हैं, डेफिनेटली इनका नॉर्म जब मैं निकालूंगा, हर एक नॉर्म का xi का नॉर्म निकालूंगा तो क्या आने वाला है, लेस इक्वल 1 आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स वही लिए गए हैं जिनका नॉर्म 1 से बराबर है या तो 1 से छोटा है। तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट का नॉर्म जब आप निकालोगे या तो 1 के बराबर आएगा या तो 1 से छोटा आएगा। और ऐसे में हम डिफाइन कर रहे हैं टी ऑफ एस। टी ऑफ एस डिफाइन कर रहे हैं मतलब क्या, हर एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग इमेज फाइंड करना है, दैट इज टी ऑफ x1 यहाँ पे दिखेगा, फिर टी ऑफ x2 दिखेगा, एंड सो ऑन। ऐसे टाइप के एलिमेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और हमें इस टी ऑफ एस को प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब क्या, हर एक एलिमेंट एक ऐसा रियल नंबर m फाइंड करो जिसका हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, वो तो बड़ा होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, उसका नॉर्म उससे बड़ा होना चाहिए। अगर रियल नंबर में है तो मॉड लेते हैं, बट यहाँ पे नॉर्म लीनियर स्पेस चल रहा है इसलिए हम नॉर्म लेंगे। तो यहाँ आपको क्या प्रूफ करना है, हर एक एलिमेंट एक ऐसा m ढूंढना है, एक ऐसा m ढूंढना है सच दैट हर एक एलिमेंट का जब आप नॉर्म लोगे वो क्या आना चाहिए, या तो m के बराबर आना चाहिए या तो m से छोटा आना चाहिए। ये ऐसा m ढूंढना है हमें, ये हमारा क्लेमिंग पार्ट है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए हमें ये प्रूफ करना है, हर एक एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि ऐसा m एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट के लिए। बट हर एक एलिमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, तो एक जनरल एलिमेंट ले लूंगा, लेट y बिलोंग्स टू टी ऑफ एस। मैं एक जनरल एलिमेंट ले रहा हूँ टी ऑफ एस, और मैं बताऊंगा कि ये जब y का जब हम नॉर्म लेंगे तो वो क्या आना चाहिए, लेस इक्वल m आना चाहिए, ऐसा हम प्रूफ करने वाले हैं। बट मैं ले रहा हूँ एक y टी ऑफ एस में से, बट टी ऑफ एस के अंदर एलिमेंट्स कैसे है, टी ऑफ x1, टी ऑफ x2, हर एक x1 के कॉरस्पॉन्डिंग में उनका इमेज चल रहा है, हर एक x1 के कॉरस्पॉन्डिंग में उनका इमेज चल रहा है। तो y के कॉरस्पॉन्डिंग में डेफिनेटली y क्या होगा, टी ऑफ x होगा, दैट बिलोंग्स टू टी ऑफ एस। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली x एक एलिमेंट है s के अंदर, s के अंदर एक x एलिमेंट है s के अंदर। जब मैं उस x का नॉर्म लूंगा, टी ऑफ इमेज लूंगा, दैट इज टी ऑफ x, वो कहाँ जाने वाला है, टी ऑफ s में जाने वाला है। मैंने वही तो कहा है, x के अंदर वो एलिमेंट्स है जिनका नॉर्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस इक्वल 1 है, और टी ऑफ s के अंदर वो एलिमेंट्स है जो भी s के अंदर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में इमेज फाइंड करना है। तो x आ रहा है s के अंदर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में इमेज क्या आएगा, टी ऑफ x। और मैंने क्या कहा, y इज टेकन फ्रॉम टी ऑफ s, और मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली एक टी ऑफ x होगा विच इज इक्वल्स टू y, ये होगा, है ना। y मतलब कैसा दिखेगा, इस पैटर्न का दिखेगा, इस पैटर्न का दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली x कहाँ आने वाला है, s के अंदर आने वाला है, तो ही ना उसका इमेज टी ऑफ x आया, विच इसको हमने y कहा, और वो टी ऑफ x कहाँ जाएगा, टी ऑफ s के अंदर जाने वाला है। तो वो यहाँ लिखा है लेट y बिलोंग्स टू टी ऑफ s, डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट x, कहाँ x आने वाला है, s के अंदर आने वाला है, सच दैट जब मैं इस x का इमेज फाइंड करूंगा, दैट इज टी ऑफ x, वो कितना आने वाला है, y आने वाला है। ठीक है, एज x बिलोंग्स टू s, जैसे कि आप देख रहे हो x कहाँ आ रहा है, s सेट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या, x सेट s सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, वैसे एलिमेंट्स है जिनका नॉर्म लेस इक्वल 1 है। x उस सेट के अंदर आ रहा है, डेफिनेटली x का नॉर्म क्या होगा, लेस इक्वल 1 होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो x जो है वो s सेट के अंदर आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट s
वो x कहाँ आएगा, n के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास एक नॉन लीनियर स्पेस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि n है, उसके अंदर से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, उसके अंदर से हमने s सेट डिफाइन किया है। तो डेफिनेटली अगर कोई भी एलिमेंट x के अंदर s सेट के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली कहाँ आने वाला है, n सेट के अंदर आएगा। क्योंकि s सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, यही तो एलिमेंट्स लिए गए हैं ना, वही एलिमेंट्स लिए गए हैं। तो s इज डेफिनेटली सबसेट ऑफ n, ठीक है, ये होगा। अगर कोई एलिमेंट s के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली वो किसके अंदर आएगा, n में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई s जो देख रहे हैं ना वो उसी से तो बना है, n सेट में से तो एलिमेंट्स लिए गए हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई x है वो जो s सेट के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली वो x कहाँ जाएगा, वो एलिमेंट कहाँ जाएगा, n के अंदर जाएगा, बिकॉज s इज अ सबसेट ऑफ n, ठीक है। बाय एजम्पशन x कहाँ आ रहा है, n के अंदर आ रहा है, और हमें पता है n के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट, उसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होने वाली है। बाय अजम्पशन, ये हमने अज्यूम किया है। तो ये जो x है कहाँ आ रहा है, n के अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए भी ये इनइक्वालिटी ट्रू होने वाली है। तो देखो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई, हमने वो सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। अब नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स क्या है? नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो क्या था, y था, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम ही किया था ना कि हमने y लिया है सच दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स सच दैट टी ऑफ एक्स क्या है, y है। तो हम नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, तो टी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, y है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्म ऑफ y विच इज लेस इक्वल k इंटू नॉर्म ऑफ x। तो वो यहाँ पे लिख गया है नॉर्म ऑफ y विच इज लेस इक्वल k इंटू नॉर्म ऑफ x। अब आप बोलोगे यार नॉर्म ऑफ x कहाँ चला गया, क्योंकि हमें पता है नॉर्म ऑफ x क्या है, स्ट्रिक्टली लेस इक्वल 1 है, ठीक है। नहीं समझ रहा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक x एक एलिमेंट था जो कि हमने ले लिया s सेट के अंदर है, उसका जब हम इमेज फाइंड करेंगे हमने उस इमेज को कहा था y, तो डेफिनेटली ये y कहाँ जाने वाला है, t ऑफ s के अंदर जाने वाला है, ठीक है। और ये जो x है s के अंदर आ रहा है, मतलब कहाँ जाएगा, n के अंदर जाएगा, और n के अंदर जा रहा है मतलब क्या, सारी x के लिए वो इनइक्वालिटी होल्ड होने वाली है, क्योंकि हमें अजम्पशन पार्ट है, दैट इज नॉर्म ऑफ t ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस इक्वल k इंटू नॉर्म ऑफ x। ये होने वाला है, ये ट्रू होने वाला है। बट ये जो x है, ये कहाँ आ रहा है, s के अंदर आ रहा है, s के अंदर आ रहा है मतलब क्या, नॉर्म ऑफ x लेस इक्वल 1 होने वाला है। तो दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ k से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब k इंटू नॉर्म ऑफ x किससे छोटा है, किससे बड़ा है, और एक बराबर है, इस टर्म से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्म ऑफ t ऑफ x इज लेस इक्वल k इंटू नॉर्म ऑफ x इज लेस इक्वल k। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं नॉर्म ऑफ t ऑफ x विच इज लेस इक्वल सिंपली k, बट नॉर्म ऑफ t ऑफ x क्या है, नॉर्म ऑफ y है, तो नॉर्म ऑफ y इज लेस इक्वल k। मैंने आपको बताया था t ऑफ s सेट को बाउंडेड बताना है, तो कोई भी सारे एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, सारे लेने से अच्छा मैं क्या करूँ, हर एलिमेंट तो ले नहीं सकता, एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव ले लिया था हमने y, तो y के लिए हमें क्या बताना कि y इज लेस इक्वल एक m ढूंढना है, विच इज हर एक टर्म के लिए, t ऑफ s के लिए जितने भी टर्म्स है हर टर्म के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, t और s m फाइंड करना था। तो वो m कौन हमारा वर्क कर रहा है, x k ही वर्क कर रहा है, जो हमें अजम्पशन में गिवन था वही हमारा बाउंडेड बनने में k मदद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, हाँ मैंने मॉड कहा था ना, मॉड मतलब रियल नंबर के लिए, बट हम नॉर्म में है तो नॉर्म लगेगा यहाँ पे, नॉर्म ऑफ y इज लेस इक्वल m, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। आई होप गाइस आपको 3 + 4 का स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, दैट इज 3 + 4। 3 + 4 मतलब क्या, हमने ऐसा अज्यूम किया था कि k एग्जिस्ट करता है सच दैट वो इनइक्वालिटी होल्ड होती है सारी x के लिए, डोमेन के लिए, और हमें प्रूफ करना था कि जो t ऑफ s सेट क्या है बाउंडेड होना चाहिए, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। अब हम कॉन्वर्सली पार्ट प्रूफ करेंगे। कॉन्वर्सली प्रूफ में हमें क्या पार्ट को प्रूफ करना है, हम अज्यूम करेंगे कि जो t ऑफ s सेट क्या है बाउंडेड है, हम अज्यूम करेंगे t ऑफ सेट बाउंडेड है। अगर टी एस ऑफ एस बाउंडेड है तो हमें प्रूफ करना है कि वहाँ पे एक ऐसा के एग्जिस्ट करता है सच दैट ये इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए सारी एक्स के लिए जो कि लिए गए हैं एन में से। ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना मतलब क्या, हमें ऐसा के फाइंड करना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें के कौन देने वाला है, बेसिकली अगर टी ऑफ एस बाउंडेड है वो ही के हम पे वर्क करने वाला है। देख लेते कैसे। एज गिवन दैट टी ऑफ एस इज बाउंडेड, ये हमें गिवन है कि टी ऑफ एस बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब क्या, डेफिनेटली वहाँ पे के एग्जिस्ट करेगा जो कि नॉन नेगेटिव होगा सच दैट नॉर्म ऑफ वाई इज लेस इक्वल के। ये कहाँ से लिख रहा हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड सेट का डेफिनेशन है जो कि कहता है हर एक एलिमेंट टी ऑफ एस में से ले लो, हर एक एलिमेंट का नॉर्म जब आप निकालोगे तो एक रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा विच इज नॉन नेगेटिव सच दैट दिस कंडीशन शुड होल्ड। ये कंडीशन होल्ड होने वाली है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई टेकन फ्रॉम टी ऑफ एस। हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी बाय बाउंडेड डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए। बेसिकली के फाइंड करना है जो ये इनइक्वालिटी ट्रू करेगा हर एक एक्स के लिए। एक्स जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो पहला केस हमने ये बनाया कि मान लो एक्स जीरो है। अगर एक्स जीरो है
देन टी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, टी ऑफ जीरो बन जाएगा। टी ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि टी ऑफ जीरो जीरो होता है। अब ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, उस एक्स का नॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो नॉर्म आ जाएगा, अगेन एक्स जीरो है तो डेफिनेटली उसका नॉर्म भी जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि हमने नॉर्म लीनियर स्पेस में पढ़ा था इफ एक्स इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस का फर्स्ट कंडीशन था। तो नॉर्म ऑफ एक्स जीरो आ गया। तो इस एक्स का मैंने क्या फाइंड किया, इमेज का नॉर्म फाइंड किया, टी ऑफ एक्स का इमेज का, वो भी जीरो आ गया। थस तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये कंडीशन प्रूव करना है। तो ये कंडीशन देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों या तो इक्वल हो सकते हैं या तो इससे जस्ट छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वल वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्योंकि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स कितना आ गया, जीरो, के इंटू जीरो, जीरो जीरो। तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियस है, यहाँ पे नहीं भी लिखा तो चलता है क्योंकि दोनों तरफ जीरो ही बनने वाला, इनइक्वालिटी होल्ड होगी। अगर क्या हो, हमारा x नॉन जीरो हो, अगर x नॉन जीरो है तो डेफिनेटली उसका जो नॉर्म ऑफ x निकालेंगे वो भी नॉन जीरो होगा। तो वही हमने लिखा है y इज इक्वल्स टू एक वैसा वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं जो कि है x और उसका नॉर्म। x नॉन जीरो है तो नॉर्म ऑफ x भी नॉन जीरो आएगा, मतलब नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ x। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस y का नॉर्म निकाल रहे हैं। तो देखो नॉर्म ऑफ y विच इज सेम एज नॉर्म ऑफ y कितना है, x अपॉन नॉर्म ऑफ x। बट आपको दिख रहा है नॉर्म ऑफ x क्या है, एक स्केलर है, तो ये बड़े नॉर्म से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ x गेट कैंसिल, हमें सिंपली मिल जाएगा 1। अगर यहाँ पे सेट कैंसिल हो गया मतलब क्या, वो सेट कहाँ चले जाएगा, एस सेट के अंदर चले जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे y डिफाइन किया विच इज़ x अपॉन नॉर्म ऑफ x। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया कि इसका नॉर्म कितना आ गया भाई, 1 आ गया, ये हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। और आपको पता है एस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स लिए गए हैं डोमेन n में से सच दैट उसका नॉर्म या तो 1 के बराबर आना चाहिए या तो 1 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो ये जो एलिमेंट है, ये जो वेक्टर है, इसका नॉर्म 1 आ गया। डेफिनेटली ये वेक्टर जो है ये कहाँ जाने वाला है, इस एस सेट के अंदर जाने वाला है। बट ये वेक्टर कौन है, y है, तो y कहाँ जाने वाला है, एस सेट के अंदर जाने वाला है। अगर y एस के अंदर जाता है डेफिनेटली टी ऑफ y कहाँ जाएगा, उस टी ऑफ एस के अंदर जाएगा क्योंकि टी ऑफ एस क्या है, इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस। तो डेफिनेटली टी ऑफ वाई कहाँ जाएगा, टी ऑफ एस के अंदर चला गया। अब ये जो वेक्टर है टी ऑफ वाई, ये टी ऑफ एस सेट के अंदर गया है, मतलब क्या, टी ऑफ एस सेट क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है इसका मतलब क्या, डेफिनेटली इसका जब हम नॉर्म निकालेंगे एक उसके लेस इक्वल के, ये होल्ड होगा। क्यों होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सेट, यहाँ पे हमने अभी देखा था, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर वो x जो है y एलिमेंट हमारा है वो कहाँ चला गया, s सेट के अंदर चला गया। s सेट के अंदर चला गया मतलब क्या, उसका इमेज जब हम लेंगे t ऑफ y वो कहाँ जाएगा, t ऑफ s के अंदर जाएगा। बट t ऑफ y का जब हम नॉर्म लेंगे तो डेफिनेटली वो लेस इक्वल के आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि जो t ऑफ s सेट है वो क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब क्या, हर एक एलिमेंट के लिए एक k एग्जिस्ट करेगा सच दैट k इज बिगर इक्वल दैट एलिमेंट। ठीक है, ये होल्ड होने वाला है बाय बाउंडेड सेट का डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस y का वैल्यू पुट कर दी, दैट इज नॉर्म ऑफ t ऑफ x अपॉन नॉर्म ऑफ x विच इज लेस इक्वल k। अब देखो ये जो x अपॉन नॉर्म ऑफ x है, ये नॉर्म ऑफ x एक स्केलर है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, डेफिनेशन के अंदर हम इस स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखो 1 अपॉन x इस t से बाहर आ गया, फिर बाहर नॉर्म लगा हुआ है, अगेन नॉर्म ऑफ x स्केलर है तो उस नॉर्म से भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 अपॉन नॉर्म ऑफ x इनटू अंदर क्या बच गया, नॉर्म t ऑफ x विच इज लेस इक्वल k। अब t ऑफ x को यहीं पे रखा विच इज लेस इक्वल k इनटू ये नॉर्म ऑफ x वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यही तो प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x टेकन फ्रॉम डोमेन n। बट x क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो के लिए हमने ट्रू किया। अगर जीरो हो गया तो ऑब्वियसली ये कंडीशन होल्ड होने वाली है। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ था, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि 3 को अज्यूम किया, 4 प्रूफ किया, 4 को अज्यूम किया तो 3 प्रूफ किया। तो दोनों वे से ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 ऑल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट का थ्योरम खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा।